टेंस का कल पढ़ाया था हमने पॉजिटिव वर्ब। घर के लिए कुछ टास्क दिया था। गुड। तो घर से सारे बच्चे बना कर लाए हैं। गुड। तो सब कॉपी निकाल के रखो, सबका चेक किया जाएगा, इंडिविजुअल चेक किया जाएगा। कॉपी निकालिए, रखिए। सारे बच्चे कॉपी निकालिए और सबका इंडिविजुअल चेक किया जाएगा। दूसरी पहली बात है कि जो भी टास्क मिलेगा, बताया था, पूछा जाएगा, बना कर लाना है। काम नंबर 2, ऑन द स्पॉट क्यूज लूंगा जितना वो कैब है, और तुरंत के तुरंत जो बच्चा बेहतर जवाब देगा उसको डीएसएल का खुदा हुआ पेन मिलेगा। तुरंत 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 डीएसएल लिखने के लिए नहीं है, वो घर पर रखने के लिए, सजा के रखने के लिए था। हाँ, मोबाइल चलाओ, उससे घर पर रखो, किसी को दिखाओ कि फोन पेन मिला है डीएसएल से, 100 रुपये का पेन है उसको, ठीक है। हाँ, डेली एवरी डे 5 बच्चे को, 4 बच्चे को चुना जाएगा। जो बच्चा जवाब अच्छा दिया उतने बच्चे को पेन प्रतिदिन मिलेगा, एवरी डे। एक बच्चे को मिल जाएगा, उसका रिपीट होगा 1 महीने के बाद, सारे बच्चे समाप्त होने के बाद, ठीक है। तो ये काम शुरू हो जाएगा आज से ही, कल से। चलो कल से, कोई बात नहीं। अब एक बार कल हो गया तो आज नहीं होगा, कल से होगा। आज टास्क दे देता हूं, सुनो। स्टार्ट हो गया लाइव दोनों ऐप पे, चलो ठीक है, कल से शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए कॉपी निकालो, सब लोग कॉपी निकालो जल्दी से, फटाफट। ऑनलाइन वाले बच्चे, जो बच्चे ऑनलाइन में हैं, क्रांतिकारी चिभार, वो अपने फोन को ऐसे रखें जहां बनाया है मुझे दिख जाएगा कि बनाया कि नहीं बनाया आपने, ठीक है। टास्क बनाया जी, टास्क कहाँ बनाया? ये टास्क था, हट कहाँ था बताओ, मेरे को गेट न था, कहाँ मेरे को गेट बनाया पूरा? 10 टास्क था, तुम बनाया नहीं। गुड, शाबाश। कहाँ बनाई लड़की? ठीक है। टास्क घर पे क्यों दिया था बनाने को? कहाँ बनाया? बहुत मार खाओगे। कहाँ बनाया टास्क? गुड, खाओ। आए नहीं तो क्यों नहीं आया था? आया करो डेली, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। कल ही मेन क्लास था, छूट गया, कहाँ लिखा? ठीक है, कल ही मेन क्लास था, गेट और मेक। मैं कहता हूँ क्लास मत छोड़ो, कहाँ लिखा? इधर नुक निकला है, सीधा पिन करूंगा। कहाँ है जी टास्क? तुम लोग क्लास को हल्के में ले रहे हो जी, तुम क्लास को क्या समझ रहे हो तुम लोग? नौटंकी। कहाँ बना? आज पहला दिन है, हैं? कल नहीं आया था, रोज आता है ना, डेली आया करो, खाली बॉडी बनाता है। कहाँ है जी? कहाँ बनाया? हाँ चल ठीक रहो, ठीक है। कहाँ बनाई? ठीक है, कहाँ बनाया यार? देखो, दिखाओ, ठीक है ठीक है, गुड। कहाँ बनाया? कहाँ बनाई लड़की? कल नहीं बनाई, बहुत अच्छा काम किया। कहाँ बनाया? डंडा से तुम लोगों को मारूंगा तब काम चलेगा, तुम सुधरेगा ऐसे नहीं। तुम लोग पढ़ते नहीं हो, मेहनत नहीं करते हो और कहते हो सर आता नहीं है, कैसे आएगा? देख लिया देख लिया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। रखो आंसर, आ जाओ आंसर पे। अब सबसे पहला काम टेस्ट होगा और आंसर होगा जो बनाया गया। बनाया तुम लोगों ने? क्यों कल नहीं आए थे? देखो पता है क्या, तुम लोगों से हमने कहा था कि तुम मुझे 10 दिन दो, मैं तुम्हें अंग्रेजी दूंगा। कहा था नहीं कहा था? 10 दिन का समय मुझे दो, अंग्रेजी सिखा दूंगा, कहा था। अब 10 दिन भी तुम लोग के पास समय नहीं, इतना बिजीएस्ट पर्सन तुम लोग हो, इतना बिजी आदमी तुम लोग हो कि तेरे पास 10 दिन का टाइम नहीं है। अब कल इतना महत्वपूर्ण क्लास था, मंडे पढ़ाया था पॉजिटिव वर्ब। अब जो बंदा नहीं आया वो कैसे दूसरे को हंसाएगा, कैसे रुलाएगा? अब किसी को कहोगे मैं तुम्हें रुलाऊंगा, वो तुमको बोलेगा अंग्रेजी में बोल के बता,
है ना। अब तुम अंग्रेजी बोलेगा नहीं, अपमान हुआ कि नहीं होगा, तो ये समझना बहुत जरूरी था। ख्याल एनीवे, अब जो बच्चे कल नहीं आए थे तो उनसे आग्रह है कि किसी भी, या फिर ये काम और कर लीजिए कि जो पढ़ाया हूँ वो आप लिख लीजिएगा, और ऑनलाइन क्लास भी साथ में ले लीजिए, ऑनलाइन क्लास ले लीजिए और कल क्लास जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो किसी से कॉपी मांगने से अच्छा है कि ऑनलाइन ले लो, 12 महीने तक आपके पास रहेगा, और बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, ना समझ में आया तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कल क्लास बहुत महत्वपूर्ण, छोड़िएगा मत बच्चे। ऑनलाइन तुम्हारे लिए क्लास पढ़ा रहा हूँ, जहां उंगली दिख रहे हो तुम, तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ। टेस्ट पे आ जाइए। टेस्ट कितना होगा आज? टेस्ट नंबर 6। फटाफट जल्दी से करते हैं, फिर आंसर वहां पे आते हैं। सिक्स नहीं मिला? कल टेस्ट नहीं मिला था? एक मिनट, शांति शांति शांति। मुझे बताओ कि टेस्ट नंबर 6 कल जाते हुए सबको टेस्ट मिला था? कहानी खत्म है फिर। अब तुम नहीं आओगे, नल्ले हो, तो मैं क्या करूंगा? देखो आंसर मेरा काम नहीं है, हमने पहले कहा था कि ड्यूटी आप लोगों की है कि जाते हुए टेस्ट लीजिए। ये मेरा काम नहीं है टेस्ट बांटना, आपका काम है टेस्ट जाते हुए लेते रहना। टेस्ट स्टाफ ना दे तब मुझसे कहे टेस्ट नहीं दिया हमको, बस मेरी बात को। टेस्ट मिला ही, सबको मिला होगा, क्यों टेस्ट मिलेगा जी? चलिए बात भी सही है, जिसको नहीं मिला जाके देखो ले लो, जिसके पास नहीं है जाके देखो ले लो, फटाफट टेस्ट होगा तो बचा हुआ तो। देखो पहला है द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो क्लू, बेटा क्लू देखो, जहां भी तुम्हें वर्ड मिल जाए, नाउ, क्या मिल जाए? नाउ। एट दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, उसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंट, जहां भी वर्ड मिल जाए, नाउ, प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, उसका प्रयोग कहां करते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो द पॉपुलेशन इज वर्ल्ड वेरी फास्ट नाउ, यानी इज राइजिंग। तो पहला का आंसर हो जाएगा इज राइजिंग। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज राइजिंग वेरी फास्ट। ठीक है, तो पहला का आंसर सी हो गया बच्चे। दूसरे में आ जाइए। कैसे बताया नहीं? जहां पे नाउ लगा हो, एट दिस टाइम लगा हो, राइट नाउ लगा हो, उसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। फिर सुन लो, जहां पे नाउ लगा हो, एट दिस टाइम लगा हो, प्रेजेंट टाइम लगा हो, राइट नाउ लगा हो, उसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज राइजिंग वेरी फास्ट नाउ, बहुत तेजी से बढ़ रहा है अभी। नाउ मतलब अभी, अभी मतलब कंटिन्यू हो रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जहां भी लास्ट आ जाए, ध्यान देना, बिना ऑप्शन देखे दिमाग में फिट कर लो ऑप्शन। जहां भी लास्ट आ जाए, पास्ट आ जाए, स्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, जहां भी अगो आ जाए, पास्ट आ जाए, लास्ट आ जाए, स्टरडे आ जाए, टेंस का नाम बताओ। सिंपल पास्ट। अब बोलो 4 ऑप्शन में सिंपल पास्ट कहां है? तो डी फॉर डीएसएल मारो आंसर। ठीक है यहां तक? तो हमने बोला इट डिड नॉट रेन लास्ट वीक, तो ये हैज कट गया, डिड नॉट रेन कट गया, हैज बीन कट गया, विल नॉट कट गया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा? अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ क्लू होगा जी। क्वेश्चन 3 में देखिए क्या क्लू दिया गया है। अब देखिए यहां पे दिखा है शी वाज ट्राइड, शी वाज ट्राइड। सिंपल पास्ट है कि नहीं है? बिकॉज कंजंक्शन दिया है, तो हमने कहा था कि पहला क्लाउज यदि पास्ट का हो तो अगला क्लाउज भी पास्ट का होगा। तो इज वर्किंग होगा, हैज होगा, ठीक है। अब विल हैव होगा, अब बच गया एक वाज, एक बच गया हैड। तो अब ध्यान दो, तो पहला क्लाउज यदि पास्ट का हो तो आगे पास्ट परफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो मार दो आंसर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ तुम कहां पे? 4 नंबर पे। 4 पे आ जाओ, क्या मामला है? रूबी वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, बोलो पास्ट है कि नहीं है? तो इसके पहले भी पास्ट एक नहीं चाहिए, तो पास्ट ये तो हैज नहीं होगा, विल हैव नहीं होगा, डिडंट हैव नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है क्या बात करें वो देखिए। अब सेंटेंस का सेंस पर, रूबी वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी तो उसके बाल बड़े हुआ करते थे, ऐसा होना चाहिए ना। तो यूज्ड टू हैव। सेंस, कभी कभी आपको सेंस भी पकड़ना है, पढ़ना भी है, ध्यान देना। होना चाहिए था हैड, होना चाहिए था हैड, लेकिन सेंटेंस का सेंस कह रहा है कि जब वह बच्ची थी तो बाल लंबा
हुआ करता था। जैसे मैं दिल्ली में था तो डीएसएल में पढ़ा करता था। आई यूज्ड टू स्टडी इन द डीएसएल व्हेन आई वाज इन दिल्ली। तुम किसी को बोलेगा कि जब मैं दिल्ली में था तो डीएसएल में पढ़ा करता था, पढ़ा करता था, तो क्या हुआ? काम तो खत्म ही है। तो क्या बोलोगे? आई यूज्ड टू स्टडी इन द डीएसएल व्हेन आई वाज इन दिल्ली। जब वह पटना में था तो शराब पिया करता था। व्हेन ही वाज इन पटना ही यूज्ड टू टेक वाइन, ही यूज्ड टू ड्रिंक। समझ लो ना? तो यूज्ड टू प्रयोग कहां करते हैं? जहां काम हुआ करता था, इस सेंस प्रयोग करते हैं। नंबर नेक्स्ट बात क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ जाए दो, पढ़ाऊंगा आगे। 5 में आ जाओ। इफ आई, अब देखो इफ के साथ इफ का प्रयोग हमेशा 2 टेंस में, या तो प्रेजेंट, या तो सिंपल पास्ट, या तो पास्ट परफेक्ट। याद रहेगा? इफ का प्रयोग 3 टेंस में, या तो सिंपल प्रेजेंट, या तो सिंपल पास्ट, या तो पास्ट परफेक्ट। अब देखते हैं पढ़ के। आई वुड फोन, वुड लगाया नहीं लगाया? वुड का मतलब सिंपल, यहाँ पे प्रयोग किया है पास्ट का। इसका मतलब हुआ कि इफ के साथ प्रयोग होना चाहिए सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट कहां है? आंसर सी हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पढ़ाऊंगा सब आ जाएगा। अभी बस देखो क्या सर बोल रहे हैं, दिमाग में डालते रहो। टेस्ट हर दिन होगा, एवरीडे टेस्ट होगा। जब तक टेंस पढ़ रहे हो टेंस का ही टेस्ट होगा, चाहे जितना टेस्ट देना पड़े, कोई टेंशन मत लो। ठीक है वहां तक? चलो नेक्स्ट आ जाओ, कॉमन एरिया में आ जाओ। पहला क्वेश्चन फटाफट देखो, नंबर 6 पे आ जाओ फटाफट। क्या होगा? हैविंग फेल्ड टू। अब देखो टू एक ऐसा वर्ड है बेटा, ध्यान देना सारे बच्चे। टू जहां भी आ जाए अपने साथ बोलो क्या लेता है? तो गेट हुआ कि गॉट होगा? मिल गया आंसर, ही चाप दो। ठीक, अब यहां पे नंबर 7 में आ जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फटाफट पढ़ो। ठीक है, यहां देखो रहा है अनुज फादर हैज बीन इल। अनुज फादर हैज बीन इल सिंस लास्ट ईयर। बिल्कुल सही लगाया है, हैज बीन। सिंस का प्रयोग किया है ना, तो बिल्कुल हैज बीन से यहां पे कहीं गलती नहीं है। अगर यहां सिंस नहीं लगाता तो गलती हो जाता। खैर, एंड दिया। अनुज हैज स्पेंड, हैज के बाद V3 लगता नहीं लगता है? तो स्पेंड का V3 क्या होता है? टी लगता है, स्पेंड होता है। यानी V1 V2 V3 भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा? स्पेंट। तो यहां पे अनुज हैज स्पेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। 8 का देखो तो क्या आंसर कहता है? हाँ, यहाँ पे एक्चुअली वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है ना, पेज नंबर 200 याद करने कहा था, पूछूं खड़ा कर अभी। हाँ, 201 दिख रहा है बट वहां पे होगा। स्पेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके V3 में EN लगता है, कुछ ऐसे वर्ब इसमें T लगता है, कुछ ऐसे इसमें D लगता है। इसने किसने तुम्हें कह दिया कि D लगाओ V3 होता है? ऐसा कहां पढ़ लिया तुमने कि D लगाओ V3 होता है? किसने कह दिया कि V3 लगा हुआ सारा वर्ड जो है, ED लगा हुआ सारा वर्ड V3 होगा? मैंने बोला ऐसा नहीं। कोई वर्ड में V3 लगाने के लिए T लगाते हैं, किसी में EN लगाते हैं। स्पोकन, अब स्पोकन क्यों नहीं बोलते हो? स्पीक्ड क्यों नहीं बोलते हो? क्यों है स्पोकन? हाँ, तो थर्ड फॉर्म वैसे ही स्पेंट होता है, इसको याद करो। ठीक है ना? ऐसे नहीं कि बन गए रिजिड, कैसा पानी पानी क्यों है? इसको नानी क्यों नहीं बोलते हैं? हाथी हाथी क्यों है? समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं होता। अब इसको स्पेंट तुम्हें याद करना पड़ेगा भीतर। अब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे क्या कर रहा है? द प्रिंसिपल इंट्रोड्यूसिंग मी टू सम ऑफ हर टीचिंग स्टाफ। देखो और से, अब इंट्रोड्यूसिंग लगाया बेटा। अब यहां पे वहां चाहिए था इज एम आर, लेकिन यहां सेंटेंस है टीचिंग स्टाफ। यहां पे कह रहा ये रहा है कि परिचय करा रहा है कि परिचय कराया। भाव पकड़ना है कि काम फिनिश होना चाहिए। तो द प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस्ड मी, मुझे परिचय कराया, जो स्टाफ होते। ठीक है, तो यहां पहुंचे इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। एज सुन एज, अब ध्यान देना 5-7 वर्ड लिखवाया था, फिर से बोल दे रहा हूं। एज सुन एज लॉन्ग एज विल एज, अनटिल, अनलेस का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। तो एज सुन एज आई गेटिंग की आई गेट। ठीक है यहां तक? तो एज सुन एज आई गेट। यहां तक बात समझ में आया? जल्दी बोलो।
कुछ कुछ मान लो 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 1-2 तो समझ में आ ही गया होगा, बस काफी है। बाकी जब टेंस समाप्त होगा फिर पूरा समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आ गया। ये सब डालते हो कि रिकॉर्ड करते हो? एकदम चाप के डालो फटाफट इसे। शॉर्ट वीडियो, आजकल जमाना आ गया शॉर्ट का, अब 30 सेकंड भी देखने में भार पड़ता है, अब 5 सेकंड बनाओ वीडियो। हाँ? नहीं देखा? ऑप्शन नहीं होता ना इसका, यहां से ही करो ना गेट। हाँ, इसमें ये ऑप्शन देखो, सुनो गौर से, आजकल एसएससी का पैटर्न चेंज हो गया है। उसमें क्या करता, पहले क्या होता था, देखो समझा दूं यहीं पे। पहले क्या होता था कि जैसे मान लो यहाँ पे आंसर है, तो ये आंसर यहाँ दिया रहता था। अब क्या कर रहा है कि इसी के लाइन को देखो उतार दिया, प्रिंसिपल, इंट्रोड्यूसिंग सम, ये उतार दिया ना, एक कंफ्यूजन क्रिएट किया है। ऑप्शन तुम देखो ही मत, ऑप्शन देखो ही मत, बस यही देख लो कहाँ गलती है। ये गलती यहाँ पे है, ये जिस लाइन में मिला गलती तुम्हारा बी हो गया, और क्या हो गया। यानी कि तुम्हें डेप्थ का ज्ञान होना चाहिए। पहले क्या था कि ये वाला लाइन देता नहीं था, तो बच्चा ये सोचता था कि चलो इसको बोलते हैं कॉमन एरर, और अब क्या कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया। अब कंफ्यूजन करने के लिए 4 ऑप्शन भी दे दिया। इसकी जरूरत क्या है, ये पेपर का वेस्टिंग है, लेकिन ऐसा कर रहा है ताकि तुम कंफ्यूजन हो। क्योंकि आजकल सिलेक्शन नहीं होता, आज का आधार है रिजेक्शन। एग्जामिनर आपको सिलेक्ट करना नहीं चाहता है, वो क्या चाहता है कि आप कैसे एग्जाम से बाहर हो जाओ। क्योंकि आपके जैसे काबिल उसको लाखों लोग मिल रहे हैं, तो लाखों लोग मिल रहे हैं, इसलिए वो चाहता है कि आप कैसे एग्जाम से बाहर हो जाओ। इसलिए वो प्रोसेस क्या करता है, ऐसा क्वेश्चन सेट करता है कि आपको भीड़ से हटा दिया जाए, आप कंफ्यूजन क्रिएट कर दो, अपने माइंड में कंफ्यूज रहो, आपका टाइम किलिंग हो। चाहे यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, वो टाइम किल करवाना चाहता है। आपका 200 नंबर क्वेश्चन है तो चाहता है तुम 85 टच कर पाओ, तुम गुस्से में रहो, पेपर दो तो वहां टेंशन तुम आ जाओ कि क्वेश्चन गलत दिया है, ये दिया है, वो दिया है, और आधा बच्चा ऐसे ही फेल हो जाता है। बस है बात को। इसलिए तूफान आए सर झुकाइए, तूफान पार हो जाएगा। डीएसएल को फॉलो करिए, एग्जाम पास, उल्टा पुल्टा काम करना ही नहीं। ठीक है, चलिए हो गया यहां तक ना। चलिए अब हम आते हैं वो कैब की तरफ जल्दी से, फटाफट, टाइम नहीं है। वोकैबुलरी T5 है, कल से ध्यान देना, फिर अनाउंस कर देता हूं। प्रतिदिन 1 से 5 बच्चों का, एक बच्चा मिल सकता है, 5 को मिल सकता है। प्रतिदिन आपको डीएसएल का 100 रुपीज का पेन मिलेगा। कितने का? 100 रुपए का। वो पेन की कीमत 100 रुपया है। उसमें लिखा मिलेगा रिमार्केबल स्टूडेंट। और आपके हौसला को बढ़ाने के लिए, आपके जुनून को बढ़ाने के लिए मैं एवरी डे आपको एक पेन दूंगा। जो बच्चा मेरे क्वेश्चन का सही जवाब देगा, तो जो बच्चा वो कैब का सही जवाब देगा उसको एक पेन रोज मिलेगा। जिसको आज मिल गया उसको कल नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि तू पढ़ना छोड़ देना, क्या पता क्या पता कि तुम्हें खड़ा कर दिया जाए। ठीक है, तो कोशिश किया जाए कि रिपीटेशन भी हो, लेकिन सारे बच्चों को मैं पेन देना चाहता हूं। ठीक है, पहले क्यूज करवाता था ग्रुप में, अब क्यूज रोज चलेगा, ताकि हर बच्चा रोज पढ़े। जितना पढ़ाया है उतना ही पूछूंगा, एक्स्ट्रा कोई वोकैब नहीं, जितना पढ़ाया उतना ही पूछूंगा। जैसे अभी 5 चल रहा है ना, कहां चल रहा है जी, कितना नंबर? 7 चल रहा है, तो 7 तक ही पूछूंगा। सब 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 1 से लेकर 7 तक, सब 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 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक पढ़े क्या सब लोग? हाँ, नहीं सिर्फ पूछूंगा इन ट्यूशन का मतलब क्या होता है, और नीचे वाला भी। हाँ, 1-2 याद करो, 1-2 कुछ याद, मुझे बताना बस है। अब देखूंगा क्या मामला है। ठीक है ना, चलो जाओ, चलिए भाभी साहब जाओ। अरे मैं पूछूंगा इन ट्यूशन का मतलब क्या होता है। तुमने जवाब दिया सर अंतर ज्ञान, तुमने बोल दिया इनसाइट हंच बोल दिया, तो अच्छी बात है। नहीं याद है कोई बात नहीं। हाँ, और इसको बोलते हैं सिनोनिम्स। और सुनो घोषणा नंबर 2, बाबू सुनो सुनो, लिसन 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 सुनो। बाबू सुनेगा प्लीज, शांत रहोगे, कुछ अच्छी बात बता रहा हूं, सुनो गौर से। अभी तक क्या था कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स का, इडियम्स फ्रेज का
जैसे कल एक बच्ची ने बोला कि मुझे मार्केट से बुक लेना है, तो हमने वही फैसला ले लिया था क्या करना है। तो आपको बुक मिलता था ऑफिस से 500 रुपये में। जैसे जो बच्चा सुनो गौर से, यूपीएससी की तैयारी करता है उसके लिए बुक अलग है 12 सेट का, उसके लिए एसए, प्रेसिज, कॉम्प्रिहेंशन का एक्स्ट्रा किताब मिलता है। और जो बच्चे एसएससी की तैयारी करता है सीजीएल का, वह यह किताब नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा 13 किताब। ठीक है, शांत रहो पहले। उसको मिलेगा 13 किताब। जिसको दोनों किताब चाहिए, यह भी चाहिए और यह भी चाहिए, तो उसको 100 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक, कितना रुपया? 100 रुपया। उसमें 3 किताब उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब तुम कहोगे सर ने 500 से खरीदा है, तो 500 रुपया तुम्हारा चला गया दान पेटी में। ठीक, जो कर दिया सो कर दिया। लेकिन कल इस बच्ची के कारण इसने कहा था किताब खरीदना है मुझे मार्केट से साइनो एंटो का, तो हमने सोचा कि इसका मतलब तुम्हें ज्ञान का अभाव है, डीएसएल मिल रहा है, तो हमने अब हर किताब में कंपलसरी कर दिया। तो आज या कल में आप सब लोग 3 किताब, जो बच्चे एसएससी सीजीएल सीपीयू की तैयारी करते हो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स। ठीक है, आप 3 किताब जाकर के ऑफिस से फ्री में ले सकते हो। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड्स, 3 किताब। कौन बच्चा लेगा फिर सुन लो, जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करता है। आपको यहां से 2 किताब वापस करना होगा यूपीएससी वाला। कौन सा? एक एसए का, एक प्रेसिज कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, 2 किताब वापस करोगे, 3 किताब मिलेगा आपको। लेकिन आप चाहते हो वापस ना करें, मुझे दोनों किताब चाहिए यूपीएससी प्लस एसएससी, तो आपको कितना लगेगा? 100 रुपया। वो 100 रुपया इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपके पास 15-16 किताब हो जाएगा। बस समझ पा रहे हो? मैं कॉस्ट नहीं ले रहा, बस इसलिए कि ताकि टोटल किताब के पास हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बात समझ में आया? अब तक 500 रुपये लिया जाता था कल तक, लेकिन इस बच्ची के कारण हमने कर दिया 100 रुपया, ताकि आपको 1 रुपया कहीं बाहर से किताब नहीं खरीदना है। ठीक है, एक भी किताब नहीं खरीदना बाहर से। बजाओ ताली। हाँ हाँ, एक बात आओ, तुम 12 बजे बैच में आ रहे हो, तो 12 बजे बैच में यूपीएससी स्पेशल पढ़ाया, तो इस बैच में आज से पढ़ा दूं यूपीएससी पहले। अरे बोका आदमी, सुनो, पहले यूपीएससी की किताब दिया ना बेटा, अब इसका क्लास चलेगा आपके टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग के बाद राइटिंग स्किल्स चलता है। पूरा ज्ञान तेरे पास तो है नहीं, कब क्या चलेगा? लेकिन हर एग्जाम के लिए काम करना पड़ेगा ना। अभी जो मैं बोलता हूं तुम उस पर जाते हो, ये वो कैब लिखा हुआ कैसे में आएगा? वो कैब तो वो कैब होता है। तो काम करो ना, तुम्हारा मीडियम चेंज मैं कराऊंगा ना, क्यों घबराता है तू? फिर तो क्यों घबराता है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो, घबरा नहीं, तुम्हारा एडमिशन हो गया ना, सिलेक्शन हो गया, घबराओ नहीं। चलो वापिस आ जा, वापिस आ जा। चलो, वो क्या याद करो। पहला वर्ड है इंट्यूशन। सुनिए, बोलना नहीं, जल्दी, टाइम नहीं यार। इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान। सुनना है पहले। देखो, यहां से ऐसे करूंगा और सीधा दिमाग में घुस जाएगा तुम्हारा। शांत रहो। इंट्यूशन कहते हैं अंतर्ज्ञान को जी। अंतर्ज्ञान क्या है भाई? आंतरिक ज्ञान, इनलाइटमेंट। अंतर्ज्ञान क्या होता है? इनसाइट। इनलाइटमेंट को अंतर्ज्ञान कहते हैं। तो इंट्यूशन, ट्यूशन, इंट्यूशन, ट्यूशन। बचपन में ट्यूशन पढ़ते थे, मास्टर साहब यहां ठोकते थे, फट फट मारते थे, और खट खट याद होता था डर से, है कि नहीं? तो इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान मिलता है तो इंट्यूशन होता है, नहीं तो इंट्यूशन हो रहा है कि वो आएगा, अंतर्ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वियंस। कॉन्वियंस तो सबको याद होगा, आवागमन, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, पता होगा सबको। सोलेस मतलब आराम। सोलेस को क्या बोलते हैं? सो ले। सो ले मतलब सो लो भाई, थोड़ा आराम कर लो। सोलेस मतलब आराम। सोलेस, सो लो, सो लो, आराम कर लो। नेक्स्ट बढ़े रेस्ट। अब तुम्हारा एग्जाम आ गया, अब तुम रेस्ट मूड में हो, रेस्ट, तो बेचैनी बढ़ेगी ना। तुम्हें नींद नहीं आएगा कि एग्जाम है कल से, तो रेस्ट मतलब बेचैनी। ज्यादा रेस्ट मत करो, बेचैनी छा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट कहते हैं आलोचना करना को। लैम्बेस्ट रात को लंबा बस्ता, लैम्बेस्ट लंबा, लैम्बेस्ट लंबा बस्ता। बस्ता बोलते हैं किताब को। बचपन में आजकल देखना, बच्चे के स्कूल जाएंगे, बच्चा का साइज इतना है और बैग इतना मोटा है, बच्चा का बैग टांगो तो बच्चा ऐसे हो जाता है कि नहीं? तो लैम्बेस्ट लंबा बस्ता है, तो क्या होगा उसका? आलोचना। अगर फेल हो गया तो क्लास 10th पे नजर पूरा गांव का रहता है, पूरा मोहल्ले का नजर, फलाने का बेटा 10th का एग्जाम दिया है,
फेल हो जाए, फेल हो गया। और वही तुम चले जाओ कॉलेज में, एक PhD कॉलेज पढ़ने जा रहा है, किसी को नहीं पता तुम फेल हुआ, प्रमोट हुआ, क्या मतलब क्या क्या हो गया। तो लैम्बेस्ट मतलब आलोचना। टेंस मतलब तनाव, आपके सारे तनाव दूर हो रहे हैं टेंस पढ़ के। टेंस पढ़ा रहा हूं, तनाव दूर हो रहे हैं। हैसल कहते हैं बाधा को, अवरोध को। हैसल, हैसल, हंस लो, हंस लो, हंसने से बाधाएं मिट जाती हैं। हैसल मतलब बाधा। पाइन, पाइन मतलब पीड़ा, दुख। पाइन को लिख दो पीने, नहीं पीने, पाइन, पीने पढ़ेंगे पाइन, लेकिन क्या है पीने। पीने से दुख दर्द कम हो जाते हैं। हाँ, पाइन, पीने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो पीना शुरू मत करना कल से। पाइन, पीड़ा, दुख, कष्ट। नेक्स्ट बढ़े कैश। कैश मतलब गुप्त स्थान, कैश मतलब खजाना। तो कैश मतलब गुप्त स्थान, खजाना। तो बोलो कैश कहाँ रखते हो? खजाने में, गुप्त स्थान पे। नेक्स्ट वर्ड है मैलिन, बदनाम करना। मैलिन, बदनाम होना, बदनाम करना, मैलिन। नहीं बोलते कि यार मैं लाइन मार के बदनाम हो गया, तो मैलिन, मैं लाइन मार के बदनाम हो गया। चलो बोलो मेरे साथ। हाँ, अभी बस याद करो, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, बस खाली दिमाग रहो, चलते रहो, जो कहता हूं बस सीखते रहो। अभी दिमाग ही मत लगाओ, जो पढ़ा रहे बस वो पढ़ो खाली, ठीक है। चलो बोलो इंट्यूशन, 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 अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, इंट्यूशन, इंसाइट, अंतर्ज्ञान, कॉन्वेंस, कॉन्वेंस, परिवहन, आवागमन, ट्रांसपोर्ट, कॉन्वेंस, ट्रांसपोर्ट, सोलेस, आराम, सोलेस, विराम, सोलेस, कंफर्ट, सोलेस, रिलीफ, सोलेस, आराम, रेस्टिव, बेचैनी, रेस्टिव, बेचैनी, रेस्टिव, रेस्टिव, बेचैनी, लैम्बेस्ट, लैम्बेस्ट, आलोचना, लैम्बेस्ट, क्रिटिसाइज, लैम्बेस्ट, आलोचना, टेंस, तनाव, टेंस, 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 तनाव, हैशल, बाधा, हैशल, अवरोध, हैशल, बाधा, हैशल, अवरोध, पाइन, पीड़ा, पाइन, दुख, पाइन, पीने से दुख मिटते हैं। कैशे, खजाना, कैशे, गुप्त स्थान, मैलिन, बदनाम करना, मैलिन, 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 बदनाम करना, मैलिन, हानिकारक। ठीक, नीचे देखो लिखा है ओझा, गुनी, और चोर, इष्ट मित्र, ईट पत्थर। हाँ था वही है ना, विच डॉक्टर, विच। उसका स्पेलिंग अलग है, ठीक है। इसको थोड़ा सा वो क्या करना है, याद करना है। जब आपसे क्यूज पूछे जाएंगे तो सारे वो कैब होंगे उसमें। बिना मेहनत किए पेन नहीं मिलेगा। 5 बच्चों को पेन रोज मिलेगा, डिसाइड मैं करूंगा और आपको याद करना है। क्लियर हो गया? वापिस आ जाइए। अब जो लड़का आलसी होगा, छोड़ो पेन नहीं लूंगा, वो खरीदा हुआ पेन नहीं मिलेगा मार्केट में। उस पेन में इंग्रेव होगा, खुदा हुआ होगा, DSL इंग्लिश प्लस, उसमें लिखा होगा यू आर अ रिमार्केबल स्टूडेंट, मतलब आप खास हो, खास। इसलिए ध्यान रखिएगा, 5 बच्चे को रोज मिलेगा, इसलिए आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, टेंस में आ जाइए फटाफट तरीके के साथ। तो टेंस का स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल था ना जी, वो एग्जाम्पल बोर्ड पर नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा, बोलना पड़ेगा मुझे। पहला एग्जाम्पल क्या फटाफट जल्दी से, जल्दी से सारे बच्चे। इसलिए कहा था बेटा बना के लाना, तुमने बनाया नहीं था। तुम उसे क्यों पिटवाना चाहते हो, यही नहीं है जी। चलो तुम खड़े हो जाओ, तुम उसे क्यों पिटवाना चाहते हो का स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर बोलो पहले। WH प्लस डू डैश, WH प्लस डू
डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट ऑब्जेक्ट V3 मेक ऑब्जेक्ट V1। लेकिन यहाँ मिनट, अब यहाँ पे चाहते हो तो वांट आ गया, तो यहाँ पे वाई डू यू वांट, यहाँ पे वांट भी जोड़ सकते हो और नो भी जोड़ सकते हो। ठीक है, चलो अब पहला सेंटेंस बैठ जाओ, बोलो क्या नहीं, बोलो बोलो। वाई डू यू वांट टू गेट हिम बीटेन। तुम उसे, तुम तो वाई डू यू वांट टू गेट हिम बीटेन। वाई डू यू वांट टू गेट हिम बीटेन। ऐसा है सबका, वाई डू यू वांट टू गेट हिम बीटेन, सबका सही। बैठ जाओ, चलो तुम खड़े हो जाओ, दूसरा बोलो। क्या राजू अपने छोटे भाइयों को रुलाता है, मेक लगेगा, तो क्या राजू के लिए हो जाओ डू डज, तो डज राजू मेक हिज यंगर ब्रदर्स, इन है जी, तो डज राजू मेक हिज यंगर ब्रदर्स बिट क्राई, रुलाता है, वीप ही होगा, वीप कर दो, तो वाई बाय नहीं, डज राजू मेक हिज यंगर ब्रदर्स क्राई या वीप। ठीक है, चलो तुम सुन खड़े जाओ, सुंदर बोलो थर्ड एग्जाम्पल क्या है। तुम उसे क्यों दौड़ाते हो, तुम उसे क्यों दौड़ाते हो, क्या वह तुमसे गाना गा, बैठो तुम, उल्टा पुल्टा करता है, तुम खड़े हो जाओ। कल आया था पढ़ने, बोलो क्या अंग्रेजी होगा, हाँ नहीं बनाया है तो बोल नहीं पाएगा, बोलो क्या वह तुमसे गाना गवाता है। बैठो, तुम बोलाओ, खड़ा हो जाओ, जल्दी जल्दी खड़ा, क्या वह तुमसे गाना गवाता है। Does he make you sing a song? Does he make you sing a song? अगला बोलो जल्दी से, खड़े हो जाओ तुम, खड़ा हो, चलिए दिखाओ, अगला क्या बोलो, अगला बोलो, क्या मैं उसको हंसाना जानता हूं, मैं उसको हंसाना जानता हूं। बैठो, तुम लोग टाइम वेस्ट करेगा फालतू का, मैं उसको हंसाना, तो आई नो हाउ टू मेक हिम लाफ, I know how to make him laugh, I know how to make him laugh, I know how to make him laugh। ऑनलाइन तुम्हारा गलत था, ठीक करो उसको। I know how to make him laugh। अगला बोलो, उसकी आंख में दर्द होती, क्या उसकी याद मुझे रुलाती है, उसकी याद मुझे रुलाती है, तो उसकी याद हिज मेमोरी, कोई नहीं बोलेगा, पिन ड्रॉप साइलेंट, मैं जो बोलता हूं चुपचाप लिखो, तुम बोलेगा हिंदी, बाबू राधे श्याम तुम हिंदी बोलेगा, तुम लोग शांत रहो बिल्कुल। उसकी याद मुझे रुलाती है, उसकी याद मना क्या, उसकी याद हो गया हिज मेमोरीज, उसकी यादें नहीं याद, तो हिज मेमोरी मेक्स मी क्राई, हिज मेमोरी मेक्स मी क्राई, हिज मेमोरी मेक्स मी क्राई, हर भी लगा दो चलेगा, हिज मेमोरी हर मेमोरी मेक्स मी क्राई, अगर मेमोरीज करेंगे तो मेक हो जाएगा, हर मेमोरीज मेक मी क्राई, हर मेमोरी मेक्स मी क्राई। कर लिया, अगला जल्दी बोलो, तुम शांत रहो, बोलेगा हाँ, तुम उसे क्यों दौड़ाते हो, वाई डू यू मेक हिम रन, वाई डू यू मेक हिम रन, वाई डू यू मेक हिम रन, वाई डू यू मेक हिम रन। अगला बोलो जल्दी से,
मैं आपसे पत्र लिखवाना चाहता हूं हो गया। तो आई वांट टू मेक यू राइट अ लेटर। आई वांट टू मेक यू राइट अ लेटर। आई वांट टू मेक यू राइट अ लेटर। सबका सही हो रहा है? आई वांट टू मेक यू राइट अ लेटर। लिख लिया? आई वांट टू मेक यू राइट अ लेटर। जो जो नल्ला नहीं लिखा लिख लो। आई वांट टू मेक यू राइट अ लेटर। अगला बोलो जल्दी से। मैं संडे को बाल कटवाता हूँ। तुमसे, मैं तुमसे, तो काम करवाने वाला करने वाला दोनों है ना, तो मैं कहा जाएगा। उसे ये नहीं देखना कि लिखवाना से क्या मतलब, हमको देखना दोनों व्यक्ति है कि नहीं। अगला बोलो। मैं संडे को बाल कटवाता हूँ। अब देखो, मैं संडे को बाल कटवाता हूं। आई गेट माई हेयर कट ऑन संडे। आई गेट माई हेयर कट ऑन संडे। आई गेट माई हेयर कट ऑन संडे, क्योंकि इसमें काटने वाला नहीं है। आई गेट माई हेयर कट ऑन संडे। आई गेट माई हेयर कट ऑन संडे। अगला बोलो। आप बाल कहाँ कटवाते हैं? वेयर डू यू गेट योर हेयर कट? 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 अगला बोलो। सुधीर एक घड़ी खरीदवाना चाहता है जो कि उसे पार्टी में सुधीर एक घड़ी खरीदवाना चाहता है। सुधीर वांट्स टू बाय सुधीर वांट्स टू गेट अ वॉच बॉट। सुधीर वांट्स टू गेट अ वॉच बॉट। फिर से, सुधीर वांट्स टू गेट अ वॉच बॉट। सुधीर वांट्स टू गेट अ वॉच बॉट because he has to go to a party. Because he has to go to a party. Because, फिर सुन लो, सुधीर wants to get a watch. गेट लगा तो भीतर चाहिए ना, तो सुधीर wants to get a watch bought. बाय का भीतरी bought. Because he has to go to a party. अब has to कैसे लगा पढ़ाऊंगा आज। Because he has to go to a पार्टी। आज पढ़ाना एक्स्ट्रा क्लास। जल्दी बोलो, आगे बोलो। सरकार गरीबों के लिए घर नहीं बनवाती है। गो टू अ पार्टी को किसी पार्टी, एक पार्टी लिखा है ना, किसी को पार्टी जानता था, एक मतलब ए, ठीक है। अगला मुझे बोलो। सरकार गरीबों के लिए घर नहीं बनवाती है। बॉट गलती नहीं हो जाएगा। अरे ऑब्जेक्ट पहले ना आएगा तो भीतर आएगा। अगला बोलो। सरकार गरीबों के लिए घर नहीं बनवाती है। सरकार गरीबों के लिए घर नहीं बनवाती, गेट लगेगा ना। द गवर्नमेंट डजंट गेट अ हाउस बिल्ड फॉर द पुअर। The government doesn't get a house built for the poor. तो the government के लिए द जरूर आएगा। The government doesn't get a house built for the poor. The government doesn't get a house built for the poor. खल्ला खड़ा हो जा। कल आया था पढ़ने। बाबू ज्यादा टेक्निकल मत बनो, कॉपी में लिख करके लाओ। हाँ, तो मोबाइल बना के लाया है। तो यहाँ पे बनेगा सेंटेंस जो है, सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है। अब खुद से मोदी जाके जोड़ेंगे ईटा, तो काम करवाने वाला तो है सरकार, करने वाला कौन है, इसलिए गेट लगेगा। बैठो। अगला बोलो क्या है जी। आप इस काम को कैसे करवाते हैं? हाउ डू यू गेट दिस वर्क डन? 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 अगला बोलो। तुम अपने जूते रोज पॉलिश क्यों नहीं करवाते हो? तुम अपने जूते रोज पॉलिश क्यों नहीं करवाते हो? वाई डोंट यू गेट योर शूज पॉलिश्ड डेली? वाई डोंट यू गेट योर शूज पॉलिश्ड डेली? वाई डोंट यू गेट योर शूज पॉलिश्ड डेली? वाई डोंट यू गेट योर शूज polished daily? Why don't you get your shoes polished daily? Why don't you get your shoes polished daily? कहाँ? अच्छा, घर बनाने के लिए तुम कंस्ट्रक्टेड लगा दो, सही हो जाएगा। चलिए, हो गया बच्चे यहां तक? बोलो जल्दी। शांत। डेली, हाँ बेटा, तो प्रेजेंट इसी तो पढ़ रहे हो। हाँ, पॉलिश कल नहीं पढ़ने आया था तुम?
कल पढ़ने आया था नहीं आया था? अभी 4 दिन से कौन सा टेंस पढ़ा रहा हूं? सिंपल प्रेजेंट। तुम कहीं रहो कि डेली लगता प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस है। अब तुम करो V3 कहां से आ गया? तो कल क्यों मुंह बंद था तुम्हारा? अरे V3 भी प्रेजेंट का ही है बेटा। जब काम करवाने वाला हो, करने वाला ना हो, तो V3 लगाते हैं। ये हो गया स्पेशल रूल। क्या हो गया? स्पेशल रूल, है ना। एक्स्ट्रा सीखो, बैठो। बाबू देखो, गप न करो। हाँ बोलो जल्दी। हाँ? तो मैं उसको, तो मैं मौजूद हो गया, उसको मौजूद है, देखो हो गया जी। अब सुनो मेरी बात, बाबू ध्यान सुनो। तुम सारे बच्चे अंग्रेजी सीखना चाहते हो? हमको नहीं लगता है, क्योंकि मैं अपना जान प्राण लगा के सिखा रहा हूं तुमको। समझ पा रहे हो ना? इतना बेहतरीन किसी बैच को नहीं पढ़ा रहा, इस बैच को पढ़ा रहा हूं। तो मैं चाहता क्या हूं कि जितना टाइम मिलता है ना, इस टाइम को चूस लो। 1 मिनट गप मत करो। अरे बाहर निकलो, पार्क में जाओ, चाय वाय पियो, गप करते रहो घंटों। ये 1.5 घंटे का समय पैसा दिया है, इतना रुपया दिया है, इसमें यूज करो यार। दूसरा चीज, घर पे 1-2 घंटा पढ़ाई करो। जितना पढ़ाता हूं उसको रिवीजन करो, उसको लिख के लाओ, करके लाओ, फिर बेहतर रिजल्ट ना हो बताना। मैं क्या कहा था? तुम मुझे 10 दिन दो, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा दूंगा। लेकिन शर्त क्या था? तुम्हें 3-4-5 घंटे घर पे पढ़ना है। लेकिन तुम घर पे 1 घंटा पढ़ ही नहीं रहे हो यार, गप सप कर रहे हो, ज्यादा टास्क बना के ला नहीं रहे हो तुम लोग। सर को नीचे, पैर को ऊपर। एक से एक रिवीजन कैसे करें? मतलब सारा नमूना यही आ गया है। वापिस आ जा। देखो चलो वापिस आइए। क्या होता है? गेट मतलब यहां पाना हिंदी नहीं हो रहा। गेट एक पॉजिटिव वर्ब है जो मीनिंगलेस है। कल पढ़ने आया था, तो गेट का हिंदी बोला था पाना। फिर बहुत डंडा मारूंगा। जितना पढ़ाऊं उतना सीखो गौर से, ठीक है ना। चलो वापिस आ जा। जितना सिखाओ उतना ही सीखो अंग्रेजी। आप बस इतना फील करो कि जो तुम पहले से टेंस पढ़े थे उससे अलग है कि नहीं है। तुम जो टाते थी पढ़ करके आए थे उससे अलग है कि नहीं है। अब समझ में आया तुमको हैज है प्रेजेंट टेंस का है, समझ में आया इज एम आर प्रेजेंट टेंस का है। पहले तुम पढ़े थे हैज अब, जहां जब परफेक्ट हो जाए, इज एम आर जहां जब कंटिन्यूस हो जाए। तो अब बदलाव फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसको स्वीकार करो, इसको प्रैक्टिस करो। 3 चीज से आती है कोई भी लैंग्वेज में कमांड। पहला प्रैक्टिस, ठीक, दूसरा डेडिकेशन, और तीसरा मेडिटेशन। ये 3 चीजों कर लेगा वो दुनिया में किसी चीज को प्राप्त कर लेगा। पहली बार में कहा था तुम? चलो बाबू सुन, चलो वापिस आ जाओ। अब सुनिए गौर से। अब हेडिंग बना लो, एक्स्ट्रा स्पेशल रूल। हेडिंग बनाइए, एक्स्ट्रा स्पेशल रूल। बहुत सारा काम करना है बच्चे, तुम लोग उलझाए मत रखो मुझे। हाँ किसमें? पॉजिटिव पढ़ लिया ना, खत्म हो गया कल। अब आज एक्स्ट्रा, और क्या, पॉजिटिव खत्म। अब एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, एक्स्ट्रा। हेडिंग क्या लिखा? एक्स्ट्रा स्पेशल रूल, एक्स्ट्रा स्पेशल रूल, ठीक। बोर्ड पे ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन हो तुरंत पूछना, ना समझ में आए घर पे रिवीजन करना। सब्जेक्ट प्लस V1 V5। बोलो किस टेंस का स्ट्रक्चर है ये? कोई डाउट है किसी को? आपको याद यही रखना है बस, सिर्फ याद रखना। यहीं से निकालेंगे 50 स्ट्रक्चर, यहीं से निकलेगा 50 स्ट्रक्चर। कैसे? देखो पहला क्या, क्लास के बाद पूछना, ठीक है? क्लास के बाद डिस्टर्ब मत करो। अब क्लास शुरू हो गया, तुम्हारा क्वेश्चन अननेसेसरी होता है। ये इज एम आर तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मेरे पास पढ़ा। तो इज एम आर में लिखा होगा ना V1 V5। चार्ट में देखो,
उसको वर्ब टू भी कहते हैं। तो अभी कौन सा टेंस पढ़ रहा है? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में V1 और V5 सिखाया कि नहीं सिखाया? अरे उस चार्ट में से 2 भर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अभी पास्ट टेंस आएगा तब ना V2 पढ़ाऊंगा। मास्टर टीचर होना भी बड़ी बात है। बच्चा पानी पिला देता है। भाभी साहब जाओ, देखो यहाँ पे V1 V5 कौन सा टेंस का है बेटा? सिंपल प्रेजेंट। ठीक, अब यहीं से देखो निकाल रहा हूं। आपने बोला मैं पढ़ता हूं, देखो बाहर कर दूं क्लास से। ये बेटा और कोचिंग नहीं है। मैं 2 बात पहले ही कहता हूं, यहां पे एडमिशन तभी लो जब पढ़ना है। नहीं कहा था? वो कहा था ना। तुम ये नहीं कह सकते कि आपको जबरदस्ती दिलवाया गया एडमिशन। आप नहीं कह सकते ऐसा। बस समझ गए? क्योंकि आपको पहले ही कहता हूं डेमो क्लास में कि अगर पढ़ने का मूड होगा तब डीएस से मिलना एडमिशन, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, मैं आपको इनकरेज करता हूं। यहाँ पे लफुआगिरी नहीं चलेगा। दूसरा, गपशप करना है तो बाहर जाइए। यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंट है क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूँ। मेरा मकसद वो नहीं कि रुपया ले लिया तुमसे कोई नाता नहीं है। यहाँ तभी पढ़ने आओ जब मौज मस्ती ना करना हो। तुम सीरियस हो कि हमको इस बार नौकरी लेना है, तभी एडमिशन लो। अगर मस्ती करना है तो कोचिंग बहुत सारा है। बच्चा पीछे बैठ के खैनी भी लगाता है, खिलाता भी है, वहाँ सेटिंग चलती है। सेट करके आओ यहाँ पढ़ने के लिए। यहाँ सेटिंग वेटिंग नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ पढ़ाई चलेगा। गपशप नहीं होगा यहाँ पे कुछ गलती देखूंगा, ठुकाई करूंगा, क्लास के बाद फेंक दूंगा। कोई मतलब मत समझो, ठीक है ना? इसे उल्टा पुल्टा दिमाग मत लगाओ, पढ़ाई भी ध्यान दो। गप बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। गप तब हंसी के मजाक हो हंसिए, लेकिन अननेसेसरी क्लास में गप मत करिए। बस समझ गए? पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मेरा छोटा क्लासरूम है यार, कान भर गया था वहां पे। देखो यहाँ पे क्या का भी हो गया। अब देखो आपने कहा मैं पढ़ता हूं, आई रीड। आपके गार्जियन ने कहा, आप एग्जाम दिए फेल हो गए, गार्जियन जूता ले खड़ा है गेट पे, अंदर किए 1-2 जूता, पढ़ता नहीं है, फेल हो के आ गया। क्या कहते? पढ़ते तो हैं, फेल हो जाते हैं, अलग बात है। तो पढ़ते तो हैं, आपने अपने बात को स्ट्रेस किया। पढ़ते तो हैं। कोई बोलता है खाते नहीं हो, धुला पतला हो। खाता तो हूं यार, लगता ही नहीं है। खाता तो हूं, पढ़ता तो हूं। वो हंसती तो है, वह रोती तो है। तो जहां पे हम इंफैटिक बनाते हैं, किसी बात पे जोर देते हैं, ठीक? तो किसी बात पे जब प्रेशर डालते हैं, जोर डालते हैं, तो वहां पे डायरेक्ट जो है ना, वो सब्जेक्ट प्लस डू डज के बाद डायरेक्ट V1 का प्रयोग होता है, जो कि अपराध। ऐसा नहीं होता। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब कभी नहीं आता, ठीक? लेकिन यहां पे आ क्यों रहा है? सेंटेंस अलग बन गया। इसको क्या बोलते हैं? इंफैटिक। क्या बोलते हैं? इंफैटिक प्लस अदर वर्ड। तो इसका नाम है इंफैटिक सेंटेंस। इंफैटिक सेंटेंस। ये इंफैटिक का हिंदी होता है जोरदार। जोर डालते हैं, हिंदी में निकलता है तो हूं या ता हूं, ठीक है? तो इंफैटिक मतलब जोरदार, ठीक? ये हुआ स्पेशल। पूछना मत क्यों हुआ, बस इसको दिमाग में फिट करना है, याद कर लेना है। स्पेशल रूल है, एक्स्ट्रा रूल है। इंफैटिक जोरदार, यहीं पे नंबर 2 निकला है। यहीं से डू प्लस V1, बस इतना ही। डू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका हिंदी हो जाएगा जरूर या अवश्य। बस ये 2 चीज ध्यान रखो, 1 पॉइंट हो गया ये। डू प्लस V1 जरूर या अवश्य। अब आपको यहीं से बोलना शुरू कर देना है। आपको बोलना है कल अवश्य आना। कल, डू कम टुमारो, डू कम, इस किताब को जरूर पढ़ना, डू रीड दिस बुक। इसमें नया दिमाग क्या लगाना है? डू प्लस V1 अदर वर्ड, जरूर या अवश्य। तो जहां तुमको अवश्य बोलना है, जरूर बोलना है प्रेजेंट टेंस में, इसको ला के बोलो। डू रीड अवश्य पढ़ो, डू कम टुमारो कल जरूर गई हो, डू लाफ अवश्य हंसा करो, ठीक है? आई डू लाफ, मैं हंसता तो हूं, अपने आप सेंस निकलेगा। आई डू प्ले, मैं खेलता तो हूं। एग्जाम्पल लिखो फटाफट से, लिखो वह रोती तो है, वह रोती तो है, वह रोती तो है। तुम खेलते तो हो, तुम खेलते तो हो, तुम खेलते तो हो, खेलते तो हो। दूसरा लिखो, कल अवश्य पढ़ना, कल अवश्य पढ़ना। नेक्स्ट, कल मुझसे अवश्य मिलना,
कल मुझसे अवश्य मिलना, कल मुझसे अवश्य मिलना, कल मुझसे अवश्य मिलना। बन गया अंग्रेजी? तेजी के साथ सोचना ना पड़े, एक कॉपी एक कलम रगड़ो पूरा, डरो मत, गलती ही होगा, घर पे जाकर फिर करना। पहला क्या था? वह रोती तो है, सी डज क्राई, सी डज वीप, सी डज क्राई। दूसरा बोलो, यू डू प्ले, यू डू प्ले, यू डू प्ले, डू रीड टुमारो, डू रीड टुमारो, डू मीट मी टुमारो। इतनी जल्दी तो पेन चलाओ, बच्चा है अब, तू बड़ा हो गया। पहला क्या था? सी डज क्राई, सी डज क्राई, यू डू प्ले, यू डू प्ले हो गया जी। कल अवश्य पढ़ना, डू रीड टुमारो, डू रीड टुमारो, कल अवश्य, कल मुझसे अवश्य मिलना, डू मीट मी टुमारो, डू मीट मी टुमारो। हुआ क्लियर? आगे बढ़िए फटाफट के साथ। आपके सामने स्ट्रक्चर है V1 V5 अदर वर्ड। बेटा पेन चलाओ तेज, जिनका बेसिक कमजोर है क्लास के बाद मिलो, जहां दिक्कत हो रहा है बताओ मुझे। एक पन्ना राइटिंग करो डेली। इंट्रोगेटिव नहीं है, हाँ पहचानना तब होगा जब WH के बाद या डू डज के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाए। जैसे डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, यह डू प्ले, अवश्य खेलो, ठीक है, अंतर हो गया। यहां जाइए, V1 V5 अदर वर्ड, मूल रूट यही है ना, जड़ यही है। अब देखो गौर से, मुझे बताइए, हमने कहा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, सारे बच्चे निकालना सीखो। बोलो हैज क्या है? माइनस, हैव क्या है? प्लस, मतलब V5 क्या है? माइनस, 1 क्या है? प्लस। तो बोलो V1 V5 हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा टेंस है? मैं रखता हूं, आई हैव, वह रखती है, शी हैज। बोलो आ चुका हूं ना, वापिस आ जाओ। अब यहां पे इसका नाम था रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, रोल ऑफ, वापिस आ जाइए, प्लस हमने लगा दिया 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब बताओ एक्स्ट्रा स्पेशल रूल है कि नहीं है? तो दिमाग में रखना पड़ेगा इसको। तो आई हैज हैव 2 प्लस अदर वर्ड, ये सेंस करता है कंपल्सन को। कंपल्सन का हिंदी होता है मजबूरी, हिंदी निकलेगा पड़ता है, कभी कभी हिंदी निकलेगा ना है। मजबूरी हो गया। अब जहां पे मजबूरी वाला वाक्य बोलना है तुम्हें, मुझे पढ़ना पड़ता है यार, मुझे खाना बनाना पड़ता है, नहीं अभी आएगा, अभी जस्ट ये पढ़ाऊंगा, अभी सर पढ़ाना बाकी है, सारे चीज पढ़ाऊंगा, अभी स्पेशल रूम से आ जाएगा। ये बैच एग्जाम का भी है, ये बैच राइटिंग का भी है, ये बैच फाउंडेशन है, जड़ स्ट्रॉन्ग करेगा। हमने, हाँ बाबू जल्दी बोलो। हाँ पढ़ता है, मजबूरी हो गया। हाँ तो जहां पे मजबूरी हो, मुझे खाना बनाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, रोना पड़ता है, हंसना पड़ता है, खेलना पड़ता है, जहां मजबूरी लग जाए, ठीक, उस सब में हैज हैव टू प्लस V1। एक सेंस दिया ना है, समझना गौर से मेरी वर्ड को। ना है का मतलब प्लानिंग भी होता है। जैसे आपने कहा मुझे पढ़ना पड़ता है, मजबूरी सो कर रहे हो, लेकिन यार मुझे पढ़ना है, मुझे, तो प्लानिंग के साथ साथ थोड़ा मजबूरी हो रहा है, लेकिन प्लानिंग हो रहा है नहीं हो रहा, यार मुझे जाना है, मुझे खेलना है, प्लान हो रहा है ना। तो जहां प्लानिंग करते हैं बेटा, वहां पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर भी आ जाता है, इज एम आर 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो इसका एक सेंस होता है ना है, और एक सेंस होता है वाला वाली। एक सेंस हो गया ना, एक सेंस हो गया। अब यहां पे एक सेकंड अलर्ट हो जाओ। अब तुम्हें बोलना है मुझे पढ़ना है, इसका 2 अंग्रेजी हुआ कि नहीं हुआ? आई एम टू रीड और आई हैव टू रीड। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मुझे पढ़ना पड़ता है, तो आई हैव टू रीड। मैं पढ़ने वाला हूं, समझ में आया? मैं पढ़ने वाला हूं में हैव टू आएगा, सिर्फ इज एम आर टू आएगा। लेकिन पढ़ना है में
दोनों आ सकता है, समझ पा रहे हो ना। तो ये डिपेंड करेगा आपका बोलने का तरीका क्या है, आप बोलना कैसे चाहते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज इंग्लिश को एक्सप्रेस करेगा। आपने बोला यार आई हैव टू कुक फूड, यार मुझे खाना बनाना पड़ता है, मजबूरी हो गया। यार आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना है। समझ पा रहे हो ना। तो जहां पे जिस सेंस में बोलोगे उस सेंस पर हिंदी निकलेगा, भाव निकलेगा। क्योंकि कोई भी अंग्रेजी बोलता है तो हम लोग चाहते हैं कि हिंदी समझो उसका, लेकिन आपको मैं चाह रहा हूं कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश समझने का प्रयास करो। इसीलिए सब स्ट्रक्चर दे रहा हूं कि कौन कैसा बोल रहा है और कैसा सेंस तुम्हारे अंदर डेवलप होगा। ठीक है। तो आई हैव टू मतलब कंपल्सन, और इज एम आर टू मतलब प्लान। मतलब क्या हुआ, प्लान हो गया, प्लानिंग हो गया। तो प्लानिंग वाले सारे वाक्य इज एम आर टू से बोल सकते हो। ठीक। अब यहीं पे सेंटेंस बोल दूं, मैं पढ़ने वाला हूं, आई एम टू रीड। मैं पढ़ने ही वाला हूं, अंतर है। मैं खाने वाला हूं, मैं खाने ही वाला हूं। जैसे मैं ऑफिस से निकला, किसी के यहां काम करता था, ऑफिस निकला, बॉस ने फोन किया, यार क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर खाना खाने वाला हूं। बॉस ने कहा अरे तुरंत आजा, मैं खाना खिलाता हूं। समझ गया कि उसने कहा खाना खाने वाला हूं, प्लान बना रहा हूं मैं, घंटों लग सकता है। तो उसने बोला कि मैं आ जाओ ऑफिस में, खाना मैं खिलाता हूं। ठीक, काम रहा होगा अर्जेंट। अगर मैं उसे बोलता सर मैं खाना खाने ही वाला हूं, तो क्या कहता, जल्दी से निपटा के आ जा, मतलब तुरंत खा और निकल जा। तो खाने ही वाला हूं इमीडिएट एक्शन, और खाने वाला हूं प्लान। तो खाने वाला हूं आराम से होगा, और खाने ही वाला हूं बस खाना लगा हुआ है, बस खाने ही वाला हूं। समझ में आया बात। तो जहां पे खाने ही वाला हूं इमीडिएट प्लान हो, वहां पे हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, अबाउट टू। तो तीसरा बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका सेंस हो जाएगा ही वाला हूं, ही वाला हूं। और ये शो करता है इमीडिएट प्लान को, इमीडिएट प्लान को शो करता है। जल्दी पूछना है। हमने क्या कहा था, ज्यादा काबिल नहीं बनना है। मैं पढ़ा रहा हूं मॉडल्स, फिर वहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, जो पढ़ा रहा हूं उसमें डाउट है, बस फिर फीस ले लूंगा दुगना। कहानी नहीं सुनाया था जी, 3 महीना निकालने में 3 महीना डालने। सब भूल के आओ घर से, यहां सिर्फ DSL के होके रहो। अब तुम अननेसेसरी पूछेगा मे माइट, मैं वहां समझाऊंगा तो बच्चा कंफ्यूज नहीं करेगा। पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट टेंस, मे माइट कहां से आ गया। चलो लिख लिया इसको, जल्दी से लिखो, 3-4 एग्जाम फटाफट से लिखो। एग्जाम्पल, एग्जाम अटेंटिव मूड में रहो। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। नेक्स्ट, वह मरने ही वाली है, वह मरने ही वाली है, वह मरने ही वाली है। मैं उससे मिलने वाला हूं, मैं उससे मिलने वाला हूं, मैं उससे मिलने वाला हूं, मैं उससे मिलने वाला हूं। बना दो इसको 23 से। इंग्लिश साथ साथ बनाइए, सोचिए मत, इमीडिएट बनाइए तुरंत। और घर पे रिवीजन करना है सबको, स्ट्रक्चर के साथ याद करिए। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं क्या बनाओ, बन गया नहीं, क्यों, क्लास के बाद मिलना।
बोलो पहला क्या था जी? हिंदी बोलो। मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, देखो लिखा नहीं पड़ता है, तो पढ़ता है तो है जब नहीं आ जाएगा, तो पहला हो जाएगा आई हैव टू रीड इंग्लिश। जैसे स्ट्रक्चर कहता है वैसे ही लिख डालो, आई हैव टू रीड इंग्लिश, आई हैव टू रीड इंग्लिश। ईमानदारी से बोलो, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसे नहीं बन रहा है? कितने बच्चे नहीं, तुमसे नहीं बन रहा, तुमसे नहीं बन रहा, जिससे नहीं बन रहा सारा बच्चा मिलेगा मुझे भी क्लास के बाद। जल्दी यार, तुम लोग ना बहुत मार खाएगा। ये काम पढ़ाया था कहाँ? रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो। इसका मतलब है तुम घर में पढ़ा नहीं है, हैं? फिर कहाँ कंफ्यूजन है जी? चलो आगे बढ़ो। अगला हिंदी क्या है? मुझे वहां जाना है। अब देखो इसका दो अंग्रेजी होगा, आई हैव टू गो देयर या आई एम टू गो देयर, दोनों सही है। आई एम टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर, आई एम टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर। अगला मुझे बोलो। वह मरने ही वाले, शी इज अबाउट टू डाई, शी इज अबाउट टू डाई, शी इज अबाउट टू डाई, शी इज अबाउट टू डाई। नेक्स्ट बोलो। मैं उसे मिलने वाला हूं, आई एम टू मीट हिम, आई एम टू मीट हिम। अगला बोलो, आई एम टू मीट हिम, हैव टू नहीं, आई एम टू मीट हिम, आई एम टू मीट हिम। हुआ? हा? मुझे वहां जाना है, तो जाना है देखो दोनों में है कि नहीं है? ठीक। अगला क्या है लास्ट? तो वाला है ना जी, देखो अभी बता था, तो वाला वाले में तो प्लान हो गया ना प्योर, तो M2 होगा ना। तो बोले बेटा, हुआ क्लियर? सुनिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। अभी प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो, आप में नए नए क्वेश्चंस आएंगे, उसको दबा के रखो। क्वेश्चन पूछने पे मना नहीं करता, लेकिन अननेसेसरी टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आपके लिए समय कीमती है, इसको पढ़िए। तेज बढ़ने के लिए मत पूछिए कि मैं ब्रिलियंट हूँ, ठीक है? तो शांति से सीखिए इसको। मैं सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 15 दिन में, 20 दिन में ऐसा ट्रेंड कर दूँ कि आपके जुबान से इंग्लिश निकलना शुरू हो जाए, थोड़ा सा फुट फुट करना शुरू हो जाए अंग्रेजी में, ठीक है ना? वो कैब इसलिए याद करवा रहा हूँ, और 100 रुपये का पेन क्यों दे रहा हूँ? वजह मेरा यही है कि ताकि बच्चा पढ़े। यहाँ पे हमने 500 के बुक को 100 रुपये में क्यों कर दिया? इस बच्ची के कारण। सारे बैच में कर दिया, सारे बैच में कर भी दूंगा। एक बच्ची ने कल पूछा कि हमको मार्केट से फलाने किताब लेना है, किसके लिए सर? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स के लिए अच्छा किताब है। हमने सोचा कि इसका मतलब DSL के बारे में नहीं जान रही है बच्ची, यहाँ पढ़ तो रही, लेकिन ज्ञान नहीं इसको। हम कि इसको ज्ञान नहीं दो, किताब दे दो पहले। तो हमने किताब को कर दिया एज अ फ्री टाइप का, कि 5 किताब सारे बच्चों के लिए फ्री कर दिया। तो मैं सोचता हूँ बच्चों के लिए कि बच्चा बेहतर करे। और आप लोग पढ़ने आए हो दिल्ली, तो इंग्लिश कम से कम स्ट्रॉन्ग कर लो। तुम जब गाँव जाएगा ना, तो गार्जियन तुमसे ये नहीं पूछेगा हिस्ट्री आता है कि नहीं, ज्योग्राफी आता है कि नहीं। अगर तुम गांव वाला से, थोड़ा सा ज्ञानवान व्यक्ति से 2 लाइन अंग्रेजी बोल देगा ना, क्या भाई दिल्ली में रहता है। समझा बात को ना? और तुम जितना भी विद्वान रहो, सुनो, इंग्लिश का मतलब होता है देश का दामाद, और हिंदी का मतलब होता है देश का फूफा। अब सोच लो, दामाद की इज्जत कितनी है और फूफा की इज्जत कितनी है। फूफा किनारे बैठा हुआ है, उसको चाय नहीं पूछा जा रहा है, और दामाद आता है कहाँ बिठाऊं कहाँ उठाऊं। समझ पा रहे हो ना? तो देश का दामाद बनने का प्रयास करो, फूफा ना बनो, तो किसी काम के नहीं रहोगे, ठीक है? वापिस आ जाओ, अगला क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, 5 मिनट और पढ़ाऊंगा अभी। 1-1 मिनट समय का यूज किया जाएगा। अगला पॉइंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस स्ट्रक्चर। अब जाओ बोर्ड पे ध्यान दो 1 सेकंड के लिए। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। बोलो ये आता है कि नहीं आता है? मुझे पढ़ना पड़ता है। बोलो, अभी पढ़ाया ना? अरे लिखने से पहले सोचो भी क्या लिखा, लिखा हुआ है तुम्हारे पास?
मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं। बोलो, गेट और मेक का प्रयोग कहां करते हैं? जहां पे वर्ब होता है, जहां पे। इसमें वर्ब कहां है? तो गेट मेक यही ना आएगा। अब सिखा रहा हूं स्ट्रक्चर निकालना बल्ले। तो इसको हटा दिया हमने, अब यहीं पे लगा दूंगा गेट और मेक। देखो स्ट्रक्चर लिखना सीखो। मेक के बाद बोलो क्या आता है? बोलो, गेट के बाद क्या आता है? गेट के बाद बोलो, स्ट्रक्चर तैयार हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं चाहता हूं खुद से निकालो, इसलिए सिखा रहा हूं अलग से। देखो गौर से, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। दिखा? अब यहां V1 में लगा ना गेट मेक, तो इसको देखो लगा रहा हूं, सिखा रहा हूं तुमको। बस इतना ही तो याद करना है, मेक V1 गेट V3, मेक ऑब्जेक्ट V1 गेट ऑब्जेक्ट V3। समझ पा रहे हो ना? ऐसे हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस अबाउट टू प्लस गेट ऑब्जेक्ट V3 मेक ऑब्जेक्ट। मैं चाहता हूं कि स्ट्रक्चर तुमको याद हो जाए, मेरा मकसद ये है। वो याद हो रहा है स्ट्रक्चर तुमको? दम पूछूंगा खड़ा करवा के, जो बच्चा सही जवाब देगा पेन दूंगा उसको। सेंटेंस पूछूंगा 5। तुम कहां हो अभी? खाली वो क्या पूछूंगा? 5 सेंटेंस ही पूछूंगा, स्ट्रक्चर ही पूछूंगा, और जो जवाब सही देगा उसको पेन दूंगा। मतलब आओ हंसते हुए, जाओ रोते हुए यहां से, कि यार पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज अब नहीं है, पैसा फंस गया है। पैसा या तो पढ़ूंगा या तो जाऊंगा, या तो क्लास छोड़ के भाग जाओ, या तो मजबूरी में पढ़ो, दूसरा कोई इलाज नहीं है। सिखा के छोड़ूंगा बेटा। मेक 2 है। अरे नल्ले, जो यहां है सो यहां है। जो यहां है सो यहां। अरे दिमाग तो लगा बबले। अगर मैं V3 यहां लिख भी दूंगा, तुमको V3 नहीं लिखना है, तुमको यह सोचना है कि धोखे से लिखा गया हुआ सर से, तुमको V1 ही लिखना है। ये नोट में लिखवाया था, मेक के बाद V1 आता है, रटवा दिया था। ऐसे करवा, वृंदावन बिहारी लाल की, तो रटवा दिया तुम लोगों को। लेकिन तुम लोग रट्टा मारा नहीं यार। एग्जाम्पल लिखो, पागल बना देगा तुम लोग। लिखो एग्जाम्पल, लिखो बड़ा पहला एग्जाम्पल लिखो। मुझे उसे पिटवाना पड़ता है। मुझे उसे पिटवाना पड़ता है। नेक्स्ट, मुझे अपनी मां से खाना बनवाना पड़ता है। मुझे अपनी मां से खाना बनवाना पड़ता है। मुझे अपनी मां से खाना बनवाना पड़ता है। नेक्स्ट, मुझे अपनी मां से खाना बनाना पड़ता है। नेक्स्ट लिखो, मैं उसे हंसाने वाला हूं। 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 बस इतना ही बनाइए फटाफट, अभी बनाइए, कोई टास्क करके लिए नहीं। तुम लोग घर में पढ़ते ही नहीं हो, यही बनाओ फटाफट। दिमाग काम कर रहा है? चलो कोई नहीं है, काम करना, घर से बना के लाना इसको, ठीक है? अब सुनो गौर से एक बात। क्लास कल चलेगा। कल से सारे बच्चे फेटा बांध के आइए, कमर कस के आइए, नहा धोवा के आइए, फ्रेश हो के आइए, ठीक? सीरियसली रूप से पढ़ना है और सब मिल के शपथ लो, अंग्रेजी सीखना है। सीखना है ना? बस साथ नहीं छोड़ना DSL का, चाहे जितना टफ लगे अंग्रेजी, जितना वो कैब कष्ट दे, लेकिन सीखना है अंग्रेजी, ठीक ना? ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। चलो कल मिलते हैं।
बाय बाय, कल मिलते हैं बेटा, ठीक है।